नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमोर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, हमने पिछली कुछ प्रस्तुति में हमने जाना कि यह लोग चिरंजीवी कैसे बनकर रही हैं, किंतु आज कुछ नया जानेंगे और भी कुछ चिरंजीवी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, 7 या फिर 8 चिरंजीवियों की बात कर तो ली, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एंशिएंट कैरेक्टर्स के बारे में भारतीय के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है जो इमोर्टल्स है, जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने वाले हैं, जिनके लिए मृत्यु जैसा शब्द तो जैसे बना ही नहीं है। दोस्तों, आपने शेषनाग के बारे में सुना ही होगा। भारत के पुराण और शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग ने ही इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाल रखा है। जब यह पूरी धरती जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मांड में जैसे मिलती जाती है तथा आकाश और जल के अलावा कुछ भी बाकी ही नहीं रहता, और इसी घटना को हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय की घटना के रूप में दिखाया जाता है। उस दौरान भी अगर कोई जीवित रहता है तो वो है शेषनाग, जो इंतजार करता है इस दुनिया के वापस से शुरू होने का। शेषनाग ही इंतजार करते हैं एक नई शुरुआत का। अब अगर आप शेषनाग शब्द को समझेंगे तो इसका आशय है एक ऐसा नाग जो हमेशा शेष रहता है, यानी कि हमेशा बचा रहता है। अगर 4 युगों की भी बात करें तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में भी माना जाता है कि हर एक युग में शेषनाग उपस्थित हैं, जो इस ब्रह्मांड का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि शेषनाग का इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है शून्य से शुरू होकर शून्य में मिल जाना, यानी कि शुरुआत से शुरू होकर अंत में मिल जाना। इसे ही इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसके न तो अंत का पता है और न तो शुरुआत का। जहां से भी घूम कर आए आप सिर्फ उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वही वापस पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसे ही हम इन्फिनिटी या फिर अनंत कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव को ही देख लीजिए। डमरू के अगर एक छोर से आप दूसरे छोर से तीसरे छोर और तीसरे से चौथे छोर या फिर चौथे से वापस पहले को मिलाते चले जाएंगे तो यह डमरू इन्फिनिटी का साइन हमें अपने सामने दिखाता है। इसका जिक्र भी हमें गरुड़ पुराण में दिया है। डमरू इस बात का प्रतीक है कि शिव ही अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। शिव से ही यह ब्रह्मांड है और वैसे ही शिव के जीतने भी शिवगण हैं। उन सभी को भगवान शिव ने अमरत्व का वरदान दिया है। खास तौर पर नंदी अपने शरीर के साथ हमेशा से कैलाश में जीवित है और जीवित रहेंगे। भगवान शिव के ही गले में शिव का हार बनकर समाहित रहने वाला वासुकी नाग भी एक चिरंजीवी है। उसी तरह से अगर आप सप्तऋषियों की बात करें तो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 सप्तऋषि हैं और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं, बल्कि आकाश में सप्तऋषि मंडल की तरह जगमगाते हुए धरती पर नजर गड़ाए रखते हैं। सप्तऋषि के बाद अगर आप देखें तो पाताल लोक में जीतने भी नाग हैं, उन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। इन्हीं नागों के चिरंजीवी होने की कहानी के रूप में हमारे सामने इच्छाधारी नाग और नागों की बातें सामने आती हैं। दोस्तों, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अवश्य कह सकते हैं कि जैसे वासुकी, शेषनाग और भी कई दूसरे दैविक नाग इमोर्टल्स होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक पौधे का नाम मिलता है जिसे पारिजात का पौधा कहते हैं। आप आज भी अपने घर के आसपास पारिजात का पौधा देख सकते हैं, लेकिन हम जिस पारिजात की बात कर रहे हैं वो देवलोक का एक अति विशेष पौधा है जिसे दिव्य पारिजात कहा जाता है। मान्यता है कि यह भी एक चिरंजीवी पौधा है जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रह सकता है। वैसे ही एक केले का वृक्ष जिसे अक्षयावत के नाम से जाना जाता है, वह भी प्रलय काल तक जीवित रह सकता है। साथ ही प्राचीन धर्म ग्रंथों में की कहानियां सुनने को मिलती है, जैसे कि काकभुशुंडी जो एक कौवा है जिसे भी अमृत वरदान प्राप्त है। साथ ही कहा जाता है उसी ने गरुड़ देव को 14 रामायण और 13 महाभारत की अलग अलग ब्रह्मांड की कथाएं सुनाई है।
जिसमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की भी शक्ति है। साथ ही उसे भगवान श्री राम के परम भक्त के नाम से भी जाना जाता है। काकभुशुंडी ने एक बार भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसमें बालक राम को अपने पीछे दौड़ाया था। उसने पूरे ब्रह्मांड को चक्कर मारा, किंतु जब वापस मुड़कर देखा तो स्वयं को श्री राम के चरणों के पास पाया था। वैसे ही और एक नाम अक्कू पारा भी सुनने को मिलता है, जो कि एक कछुआ है। वही अगर आपने रामायण की कहानियां ध्यान से सुनी है तो आपको जामवंत भी याद होंगे। जामवंत के बारे में भी कहा जाता है कि वह भी एक चिरंजीवी थे। उनका जन्म सतयुग के प्रारंभ काल में ही हुआ और उनमें 1,00,000 शेरों की ताकत थी। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का भी साथ दिया था। रामायण की कथा अनुसार उन्होंने ही हनुमान को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी और वे स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र भी हैं। प्रभु श्री राम के जाने के बाद भी वो जीवित रहे और आगे चलकर श्री कृष्ण के युग में वह कृष्ण से मिले और उनकी ही बेटी जामवंती से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह भी किया था। परंतु जामवंत की कहानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद कहीं पर सुनाई नहीं देती। कहते हैं कि वे ब्रह्मा लोक चले गए हैं और फिर वापस कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए फिर से इस धरा पर आएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या कोई ऐसे दिव्य औषधि उस युग में रही होगी जिसके द्वारा ये सभी लोग सदा के लिए अमर हो चुके हैं। तो चलिए आपको एक अनोखे पौराणिक कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य एक विशेष जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे मृत संजीवनी सूरा के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है जिसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई थी, जिसे आप एक तरह से भारत के प्रमुख आयुर्वेदाचार्यों की खोज भी कह सकते, जिसका उपयोग शरीर की बीमारियों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक लंबे समय तक इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अब ये तो थी आयुर्वेद की बात। आप इस तरह के आयुर्वेदिक टॉनिक को अपनी जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।